किसी समय की बात है, हरिश्चंद्रगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसका राजकुमार था नरेंद्र। राजकुमार नरेंद्र सभी कामकाज के लिए योग्य था, पर अंदर से बहुत ही डरपोक था। वो हर चीज से डरता था। जब राजकुमार युवा अवस्था में आया था, उसी समय महाराज की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय यह निर्णय लिया गया कि उनके स्थान पर अब नरेंद्र का राज्याभिषेक किया जाए। राजकुमार नरेंद्र, मैं यहाँ आपको यह बात बताने आया हूँ कि आपके पिता के पश्चात आप ही इस राज्य के राजा बनेंगे। महारानी जी ने आपको राजा का ताज पहनाने का आदेश दिया है, तो बेहतर यही होगा कि आप इसके लिए तैयार रहे। बिल्कुल मंत्री जी, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। वैसे इसकी तारीख कब है? राजकुमार, आने वाले पौर्णिमा के दिन आपको यह ताज पहनाया दिया जाएगा। लेकिन 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 क्या मंत्री जी? इसके आगे भी तो कुछ बोलिए। लेकिन आपके सिर पर ताज पहनाने से पहले हमारे राज्य के शाही परंपरा के अनुसार सबसे पहले आपको एक शेर से लड़ने और उसे हराने की जरूरत है। आपको राज्य के लोगों को आपकी बहादुरी का प्रमाण देना होगा। उसके पश्चात ही आपके सिर पर ताज पहना दिया जाएगा। पर राजकुमार तो पहले से ही डरपोक था। मंत्री के इतना कहते ही उसका दिल धड़क हो उठा। लेकिन राजकुमार, जो कि उस राज्य का भावी राजा था, उसने अपना डर मंत्री के सामने नहीं दिखाया और गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, ऐसा क्यों मंत्री जी? अपने पिता का एकलौता वारिस के रूप में क्या मुझे इस राज्य का राजा होने का अधिकार नहीं है? मैं इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं समझा। यह प्रतियोगिता क्या सच में ही रखने की जरूरत है? राजकुमार नरेंद्र, हमें गलत मत समझिए, परंतु यह हमारे राज्य की परंपरा है। जो कोई भी इस सिंहासन पर बैठना चाहता है और बैठने से पहले कि उसे ताज पहनाया जाए, उसे शेर से लड़ने की जरूरत होती है। आपके पिता और दादाजी ने भी यही किया था। इसीलिए आपको भी शेर को सारी प्रजा के सामने हराना जरूरी है, और यही हमारी परंपरा और रीति रिवाज भी है। उसे हम बदल नहीं सकते। मंत्री जब इस बात पर डटे रहे, तो राजकुमार अंदर से डर गया और किसी तरह से प्रतियोगिता से बचने की योजना बनाने लगा। तो ठीक है मंत्री जी, लेकिन बस प्रतियोगिता के एक दिन पहले मुझे बता देना, मैं तैयार हो जाऊंगा। ठीक है युवराज, शेर कब से तैयार है। एक बार आप तैयार हो जाए तो मैं प्रतियोगिता की व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है मंत्री जी, मुझे कुछ समय दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है युवराज। इतना बताकर मंत्री जी वहां से चले जाते हैं। डरपोक राजकुमार शेर से मुकाबला करने से डरता था, पर मंत्री जी से ये बात भी बता नहीं सकता था। राजकुमार उस दिन उसी सोच विचार में पड़ गया कि आखिर किस तरह से इस बात को टाला जा सके, और आखिरकार राजकुमार ने एक निर्णय ले ही लिया। उसी रात ही राजकुमार नरेंद्र बिना किसी को कुछ कहे बताए अपने घोड़े पर सवार होकर अपना राज्य छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन यात्रा करने के बाद राजकुमार दूसरे एक राज्य के पड़ोसी जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे एक लड़का अपनी बकरियां चरवाता हुआ नजर आ गया, जिसे देखकर राजकुमार उसके पास गया। जरा सुनते हो मित्र, क्या आसपास कोई ठहरने की जगह है? मुझे जोरों की भूख और काफी थकान भी लग रही है। कृपया कुछ है तो मुझे बताइए। महोदय, आपके वेशभूषा से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप जरूर किसी राज्य के युवराज ही होंगे। क्या मैं झूठ तो नहीं कह रहा? क्या आपके सैनिक आपके साथ नहीं आए? वो कहाँ पर है? हाँ मित्र, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ, लेकिन खेद की बात यह है कि कुछ दुखद परिस्थितियों के कारण मुझे अपना राज्य
मजबूरन छोड़ना पड़ा। मैं अपने राज्य का नाम तुम्हें नहीं बताऊंगा। पहले तुम मुझे बताओ, यहाँ विश्राम करने की जगह मुझे मिलेगी भी या नहीं? युवराज, एक घना जंगल है। यहाँ मेरे घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक गांव है, पर वो यहाँ से दूर है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप मेरे घर आ सकते हो। क्या? तुम्हारे घर? हाँ युवराज, मेरे पिता एक किसान हैं। हमारे घर में सिर्फ मेरे पिताश्री और मैं रहता हूँ। आप कृपया हमारे घर आए और हमारे साथ ही रहे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। वैसे मैं गांव और लोगों के बीच रहना उतना पसंद नहीं करता। चलो, हम तुम्हारे घर चलते हैं। वैसे मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। राजकुमार इतना कहकर उस लड़के के साथ उसके घर चला जाता है। अचानक राजकुमार को रवि के साथ देखकर रवि के पिताश्री ने रवि को पूछा, ये कौन है? मुझे तो ये एक शाही राजकुमार जैसा दिख रहा है। तुम इसे कैसे जानते हो? महोदय, आप मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। मैं एक युवराज हूँ, लेकिन खराब परिस्थितियों के कारण मैंने अपना राज्य छोड़ दिया है और मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। मैं बस घूमने के इरादों से राज्य से बाहर निकला हूँ। इसके अलावा मैं आपको मेरे बारे में मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता। ठीक है राजकुमार, यदि आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूँगा। जैसे आपकी मर्जी। आप जहाँ भी रहे, आखिरकार आप हो तो एक राजकुमार ही। एक राजकुमार राजकुमार ही रहता है। आपकी जब मर्जी हो आप अपने राज्य चले जाइए, लेकिन तब तक आप यहाँ रह सकते हो जब तक आपको ठीक लगे। रवि के पिताश्री के इतना कहने पर राजकुमार सोचने लगते हैं, क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि उसे जाना कहाँ पर है। ठीक है महोदय, मैं आपके यहाँ ठहरने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमार अतिथि के रूप में रवि के घर रहने लगता है। रवि जब रोज अपनी बकरियां चरवाने जंगल में ले जाता था, तो राजकुमार भी उसके साथ जंगल में जाया करता था। कभी कभी तो रवि राजकुमार नरेंद्र को जंगल में मौजूद झरनों के पास लेकर जाता था और दोनों मिलकर ईश्वर ने रची प्रकृति का आनंद लेते थे। राजकुमार ने ऐसे ही कुछ दिन मजे में व्यतीत किए। तभी अचानक एक दिन रवि बड़ा ही हड़बड़ाते हुए उसके पास आ जाता है। क्या हुआ मित्र, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? हमें बहुत सावधान रहना होगा। इन झाड़ियों के पीछे कहीं एक शेर छिपा हुआ है। जो बात राजकुमार को नहीं होनी चाहिए थी वही हो गई। राजकुमार वैसे ही शेर के भय से अपना राज्य छोड़कर यहाँ शांति से रहने लगा था, पर रवि के मुंह से शेर आने की खबर सुनकर राजकुमार ने मौन धारण कर लिया। राजकुमार सुनिए, शेर किसी भी समय पर यहाँ पर आ सकता है। राजकुमार, राजकुमार मेरी बात सुनिए, हमें पत्थर और लाठियां लेकर तैयार रहने की जरूरत है। क्या? शेर किस तरफ आ रहा है? राजकुमार, हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या? शेर इस तरफ आ रहा है? वो शेर इस तरफ क्यों आ रहा है? तभी वहां से बाकी चरवाहू हाथ में पत्थर और लाठियां लेकर शेर की दहाड़ की आवाज की तरफ दौड़ने लगे। यह सब दृश्य देखकर राजकुमार नरेंद्र पूरी तरह से डर जाता है और उसकी सांसें फूलने लगी। राजकुमार, आओ चलो और शेर को मार डालो। मुझे लगता है तुम यह काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जल्दी चलो और उस शेर को मार डालो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम चलो, मैं अपनी तलवार लेकर आ रहा हूँ। तुम आगे चलो। फिर रवि राजकुमार को वहीं पर छोड़कर बाकी साथीदारों के पास चला गया। राजकुमार बहुत ही डर जाता है। राजकुमार तुरंत ही पास की ही झाड़ियों के बीच दौड़ता हुआ चला गया। उसे किसी भी कीमत पर अपनी जान बचानी थी। राजकुमार झाड़ियों से बाहर निकले काफी देर तक वहां पर ही बैठा रहा, ताकि उसे कोई देख ना सके। कुछ ही देर में सारे चरवाही वहां पर आ गए और अपने साथ
वो शेर भी लेकर आ गए जिसे उन्होंने मार दिया था। इस शेर को आखिर हमने मार ही डाला। आज से हमारी बकरियां पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। हे! रवि को आनंद से चिल्लाता देखकर राजकुमार शर्मिंदा होकर अपना मुंह छुपाने लगा और उनके चले जाने तक वहीं पर ही छिपा रहा। उनके जाते ही राजकुमार धीरे धीरे बाहर निकल आया। हे भगवान! एक शाही राजघराने का राजकुमार होते हुए भी मैं वो नहीं कर पाया जो उन चरवाहों ने कर दिखाया। शर्म आनी चाहिए मुझे। मैं अपना चेहरा उन्हें कैसे दिखाऊं? मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ पर एक पल के लिए भी रुकना चाहिए। मुझे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। राजकुमार मन ही मन में बहुत शर्मा जाता है, यह सोचकर कि अब रवि और बाकी लोगों के सामने अपना मुख कैसे दिखाए, और वो वहां से चला जाता है। चलते चलते राजकुमार जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। कुछ देर सफर करने के बाद रास्ते में राजकुमार की नजर पड़ोसी राज्य के कुछ सैनिकों के शिविर पर पड़ जाती है। तभी राजकुमार की मुलाकात उन सैनिकों के सेनापति से हो जाती है। अरे, आप कौन हो? आप तो एक शाही राजकुमार की तरह दिखते हो। बताओ, कौन से राज्य से आए हो और हमारे ही राज्य में क्यों आए हो? हाँ, मैं बताता हूँ। मैं दूसरे राज्य का राजकुमार हूँ। फिलहाल मैं अपने राज्य का नाम तो नहीं बता सकता हूँ आपको, पर इतना बता सकता हूँ कि कुछ दुखद परिस्थितियों के कारण मैंने अपना राज्य छोड़ दिया है और मुझे यहाँ आना पड़ा। अभी मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है सेनापति। कोई बात नहीं है राजकुमार, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। जीवन में हर शूरवीर को कभी न कभी तो कठिन समय से गुजरना ही पड़ता है। आप हमारे शिविर में कुछ समय के लिए रुक जाइए। हम यहाँ आने वाले अगले कुछ दिन के लिए रहेंगे। हम आपके रहने की सारी व्यवस्था कर देंगे। परंतु जब भी आप अपने राज्य वापस चले जाओगे तो यह मत भूलना कि हरीश नाम का आपका भी कोई एक मित्र था जिसने आपकी सही वक्त पर मदद करी। ठीक है? चाहकर भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा। तुम्हारे सेवा भाव ने मुझे आनंदित कर दिया। मैं तुम्हें जीते जी कभी नहीं भूलूंगा। सहायता के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से राजकुमार सैनिकों के शिविर में रहने लगा। फिर एक दिन सभी सैनिक जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। तभी सेनापति हरीश राजकुमार नरेंद्र के पास आ जाता है। युवराज, आप हमारे साथ चलिए। चलो, मजे मजे से शिकार करते हैं। यहाँ कई बाघ और शेर है। जल्दी हमारे साथ चलो, शिकार करते हैं। सेनापति के मुंह से शेर और बाघ यह शब्द सुनते ही राजकुमार बहुत ही डर जाता है। उसे तुरंत ही शेर से लड़ने की प्रतियोगिता और सिर पर ताज, उसी के साथ रवि और उसके चरवाहू साथियों ने शेर की शिकार याद आ गई। वो डर के कारण जा नहीं सकता था। ये बात सेनापति को नहीं बता सकता था। अरे, शिकार करना क्यों जाना है? जानवरों को मारना क्रूरता कहलाई जाएगी। राजकुमार, ये क्या? एक शाही राजकुमार होने के नाते ये आप ऐसे कैसे कह सकते हो? वैसे भी हमारे सैनिकों ने युद्ध किए कई वर्ष बीत चुके हैं और वो आलसी बन चुके हैं। इसलिए शिकार सबसे अच्छा उपाय है। नहीं तो आने वाले समय में हमारे सैनिक युद्ध करना भूल जाएंगे। तो चलिए, चलते हैं साथ में शिकार करने। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैं अपने घोड़े पर आऊंगा, आप लोग आगे चले जाओ। उन सबके चले जाने के बाद राजकुमार अपने घोड़े पर सवार उनके पीछे पीछे जाने लगता है। क्या सच में ही ये एक बहादुरी का काम है? मैंने एक राजा बनने के लिए शेर के डर से अपना राज्य छोड़ दिया। क्या ये सब लोग
अपनी बहादुरी दिखाने के लिए शेर की खोज कर रहे हैं। मैं सच में ही एक डरपोक राजकुमार हूँ। नहीं नहीं, मैं उनके साथ नहीं जा सकता। मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो मैं इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। सब लोग मेरी हंसी मजाक उड़ाएंगे। मेरा ऐसे बहादुर लोगों के बीच रहना उचित नहीं रहेगा। राजकुमार ने मन ही मन में यह ठान लिया कि वो शेर का मुकाबला तथा उसकी शिकार नहीं कर सकता। सच में ही वो अपने आप को कायर समझने लगा। जैसे ही सैनिक आगे चले गए, उसने अपने घोड़े की लगाम खींच ली और अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ लिया और गहरे जंगल में चला गया। कुछ समय चलने के बाद राजकुमार एक आदिवासी समाज के इलाके में पहुंच जाता है। आप कौन हैं? मैं इस आदिवासी समाज का सरदार हूँ महोदय। वैसे आप कौन हो? लगता है आप जंगल का रास्ता भटक चुके हो। यहाँ कहीं खतरनाक जानलेवा जंगली जानवर है, जरा सावधान रहिएगा। नहीं, असल में मैं रास्ता नहीं भटका था। मैं पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ पर एक शेर की शिकार करने आया था। उसी दरमियान मेरे सैनिक कहीं पर भटक गए हैं, तब तक मैं आपसे मिलने आया। राजकुमार नरेंद्र अपना डर आदिवासी जाति के सरदार से छिपा देता है और उसे झूठ बता देता है कि वो वहाँ पर शेर की शिकार करने आया है। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर सरदार खुश हो जाता है, क्योंकि आज स्वयं राजकुमार उनके यहाँ पधारे थे। क्षमा कीजिए राजकुमार, मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं, इसीलिए मैंने ऐसा आपसे कहा। यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मेरी एक गुजारिश है कि आपके सैनिक यहाँ आने तक आप हमारे साथ रहे। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए चलते हैं। उस आदिवासी सरदार की श्रीवल्ली नाम की एक बेटी थी। जैसे ही उसको यह खबर पता चली कि जो आया था वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एक राज्य का राजकुमार है, उसने उसके साथ पूरी विनम्रता से व्यवहार किया। फिर उसने राजकुमार को बढ़िया भोजन भी परोस कर खिलाया। देखते ही देखते राजकुमार और सरदार के पुत्री में मित्रता बढ़ने लगी और दोनों में बातचीत भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे उन दोनों में बातचीत बढ़ने लगी, उसी बीच पास के ही एक पेड़ के पास सरसराहट जैसी आवाज सुनाई दी। तभी सरदार की पुत्री श्रीवल्ली ने पीछे मुड़कर कहा, अरे, ऐसा शोर मत मचाओ, राजकुमार नाराज हो जाएंगे। कुछ देर चुप रहो, फिर मैं वहां आकर तुमसे बात करती हूँ। वह सरदार की पुत्री किससे बात कर रही थी और किसे शांत रहने के लिए कह रही थी, यह बात जानने के लिए राजकुमार उत्सुक हो जाता है। मैंने अभी अभी एक आवाज सुनी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किससे बात कर रही थी? वो मेरा दोस्त शेरू है। अगर वो चिल्लाएगा ना तो हमारा पूरा गांव दहशत में आ जाएगा। क्या इस जंगल में आपका कोई दोस्त भी है? बड़ी अजीब बात है, लेकिन आपका यह दोस्त एक जंगली जानवर की तरह चिल्ला क्यों रहा है? हाँ, आपने अभी तक मेरे दोस्त को देखा नहीं है ना? रुकिए, मैं बुलाती हूँ, आपको उसे जरूर देखना चाहिए। हाँ हाँ, आप जरूर उसे बुलाइए। बुलाओ बुलाओ, जल्दी उसे बुलाओ। शेरू, अरे ओ शेरू, जरा इस तरफ आ जाओ। एक बार यहाँ आकर राजकुमार से मिलो शेरू। राजकुमार कुछ समय के लिए ही हमारे गांव के मेहमान हैं, आओ। श्रीवल्ली के बुलाने पर पास की ही झाड़ियों में सरसराहट होने लगी। तभी एक शेर वहां से बाहर निकलता है। शेर सीधा वहां से बाहर आकर राजकुमार के सामने रुक जाता है। इतने बड़े शेर को अपने सामने खड़ा देखकर
राजकुमार नरेंद्र बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। हे भगवान, राजकुमार नरेंद्र, क्या हुआ आपको? आप गिर क्यों गए? उठ जाइए, ये शेर ही तो है। फिर सरदार की पुत्री श्रीवल्ली ने राजकुमार को थपथपाकर होश में लाया। इतने बड़े शेर को पहली बार सामने देखकर राजकुमार जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे भगवान, शेर शेर शेर। अरे राजकुमार, तुम इसको देखकर डर रहे हो? ये कुछ नहीं करता। ये मेरा पालतू शेर है। मैंने इसे खुद बड़ा किया है। मैं जहाँ जाती हूँ ये हमेशा मेरा पीछा करता है। मैं जो कुछ इसे कहती हूँ ये मेरी सभी बातें मानता है। इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर श्रीवल्ली शेर के पास जाती है और उसके सिर पर से अपना हाथ फेरती है। सरदार की पुत्री श्रीवल्ली का शेर के साथ लगाव देखकर राजकुमार का डर थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, तुम्हें शेर से डर नहीं लगता है क्या? क्या डर? वो क्या होता है? हमें क्यों डरना चाहिए? अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो वो चीज आपको हमेशा डराती रहेगी। राजकुमार, डर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर होती है। डर एक ऐसी बात है जो कि सिर्फ आपके विचार में होती है। यदि आपको डर नहीं है तो आप डरे हुए नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने मन के डर को भगाना चाहिए। असली डर तो हमारे अंदर होता है। तुम ऐसे बात कर सकती हो। अगर शेर ने तुम्हारे साथ कुछ कर लिया होता तो आज क्या होता? ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता? मार डालता मुझे। अगर मार डालता तो मार डालता। जीवन में हमें कभी ना कभी तो मरना ही है। फिर मौत से रोज रोज क्यों डरना? इस दुनिया में सबसे बड़ा डर मौत का होता है। अगर हम मौत से नहीं डरते तो हमारे अंदर कोई डर नहीं रहेगा। आज से आपको किसी चीज से नहीं डरना है। डरना छोड़ दीजिए और निडर बनकर जीना सीखिए, ठीक है? इतना कहकर श्रीवल्ली अपने मित्र शेरू को वहां से ले जाती है। श्रीवल्ली की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार सोच विचार करने लगता है और वो अपने आप से कहने लगता है कि तो क्या मैं इतने दिनों से मैं अपने अंदर के डर के कारण डरा था, शेर के बारे में सोचकर नहीं। उस रवि और उसके बाकी साथी चरवाहों ने शेर को मार डाला। दूसरी तरफ वो सैनिक शेर का शिकार करने के लिए जंगल चले गए। और तो और यहाँ तो श्रीवल्ली ने शेर से ही मित्रता कर ली। यानी कि वो लोग डरते नहीं। सिर्फ शेर ही नहीं बल्कि कोई भी इस दुनिया में आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस बात से अनजान मैं एक साधारण से शेर से डर गया। नहीं, मुझे तुरंत यहाँ से अपने राज्य चले जाना चाहिए। अगले दिन किसी को कुछ बिना बताए राजकुमार अपने राज्य चला जाता है। मंत्री, सैनिक, प्रजा सभी राजकुमार को बहुत दिनों के बाद देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। राजकुमार सीधे मंत्री के पास चला जाता है। मंत्री जी, अब मैं शेर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो आज्ञा राजकुमार। मंत्री ने अगले दिन राजकुमार और शेर की लड़ाई का पूरा बंदोबस्त कर दिया। राजकुमार ने भी अपनी तलवार लेकर वीरतापूर्वक उस शेर से लड़ाई करने की ठान ली। उसी वक्त अचानक से सामने से एक बड़ा सा बहुत ही खतरनाक शेर राजकुमार के पास आ जाता है। शेर राजकुमार के नजदीक आने लगा। फिर क्या चमत्कार, वह खूंखार शेर अचानक सा नरम पड़ गया और राजकुमार के पैरों के पास
जाकर बैठ गया। तभी राजकुमार के पास राज्य के मंत्री आ जाते हैं। राजकुमार, ये एक पालतू शेर है। इसे बहादुर लोगों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जब उसने आपकी आंखों में देखा और जैसा कि आप डरे नहीं, ये आपके पास आकर बैठ गया। यदि अगर आप इसे डर जाते तो ये आपके ऊपर जरूर हमला कर देता। रही दूसरी बात, निसंदेह आज से आप इस राज्य का राजा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। कल ही आपका राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से किया जाएगा और आपके सिर पर राजा का मुकुट पहनाया दिया जाएगा। क्यों, अब आप तैयार है ना राजन? इस प्रकार राजकुमार ने अपनी वीरता सिद्ध की। राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक पर उन लोगों को भी आमंत्रण दिया जिन्होंने समय समय पर जंगल में राजकुमार की मदद की थी। फिर राजकुमार ने आदिवासी समाज के सरदार की पुत्री श्रीवल्ली के साथ विवाह कर लिया, जिसने राजकुमार को निडर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बजाई थी। उसी दिन से दोनों खुशी खुशी रहने लगे।